आशीर्वाद के बिना ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हो। तुम ये न समझना कि भाभी श्री अपने बुढ़ापे के कारण तुम लोगों के साथ नहीं आई। वो कभी इतनी दुर्बल नहीं हो सकती कि अपने कर्तव्यों से कतरा जाए। किंतु वो भी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण या ज्येष्ठ भ्राता श्री धृतराष्ट्र की भांति ही हस्तिनापुर का अतीत है। तुम लोग तो वर्तमान हो पुत्र, तो अपने आप को संभालो और सोचो उस भविष्य के विषय में जिसका निर्माण तुम्ही को करना है। यह कर्मभूमि तो तुम्ही लोगों की है पुत्र। हमें दिए की भांति जलाए रखना चाहो तो जलाए रखो, और बुझाना चाहो तो बुझा दो। ये आप क्या कह रहे हैं काकाश्री? कुछ महसूस किया? जब राजनीति में सत्य को सहन करने की शक्ति न रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति की दीवारें अपनी जगह से सरक चुकी हैं और वो गिरने ही वाली है। आओ पुत्र। वो व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होता है पुत्र, जो दीवारों के गिरने की प्रतीक्षा करता रहता है और उन्हीं की छांव में बैठा रहता है। इन दीवारों की छांव की सीमा से निकल जाओ पुत्र, निकल जाओ। और इससे पहले कि इन दीवारों का ढूंढ तुम्हें निगल जाए, इन दीवारों को गिराकर नई दीवारें बनाने का कार्य आरंभ करो। हाँ पुत्र, हाँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि भ्राताश्री ने मुझे निकाल दिया है। दुख तो मुझे इस बात का है पुत्र कि वो अब बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनसे कड़वे सत्य बोल सके। काकाश्री? हाँ पुत्र, कोई नहीं। इस क्रोध का कारण था श्री? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पे बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा, जल जाएगा ये सिंहासन। किंतु मुझे मेरी भूल तो बताइए ताश्री। भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो जो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और वापस बुला ले उसे। यदि वो वापस नहीं आया तो हस्तिनापुर में सूर्य फिर कभी उदय नहीं होगा। अरे राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा, डूब जाएगा। इसके साथ हस्तिनापुर भी डूब जाएगा। पहली दफा देखा था श्री को इतने क्रोध में। कुमार की जय हो। प्रणाम संजय, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। काकाश्री के पास आए होगे? मैं आया नहीं हूं कुंती पुत्र, भेजा गया हूं। आइए। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है संजय कि पहले तो महाराज ने मुझे निकाल दिया और फिर तुम्हें मेरे पीछे लपका दिया, मुझे मना कर ले जाने के लिए। ये तो महाराज ही जाने।
पर सुना था कि गंगा पुत्र भीष्म गए थे महाराज के पास। क्या बात हुई ये तो मैं नहीं जानता। उनके जाने के पश्चात ही मुझे बुलवाकर महाराज ने आदेश दिया कि जाओ और मेरे अनुज को मेरी ओर से मना कर लाओ, और जो मनाने पर भी ना आए तो कहना कि महाराज का आदेश है। अब तो महाराज की आज्ञा का पालन करना ही होगा। अब कब भेंट होगी काकाश्री? पता नहीं पुत्र, परंतु अपनी माताश्री की ओर से चिंतित न होना। काकाश्री, भ्राता दुर्योधन से यह अवश्य कहना कि नहीं अर्जुन, दुर्योधन के नाम संदेश मैं भेजूंगा। उससे ये अवश्य कह दीजिएगा कि 13 वर्ष के उपरांत आने वाले दिन की प्रतीक्षा करे, क्योंकि 13वें वर्ष के समाप्त होते ही मैं दुर्योधन की जंगा तोड़ने और दुशासन की छाती का लहू लेने अवश्य आऊंगा। ये क्यों परेशान करते हैं सारे? ये गुत्थी तो मुझसे सुलझ नहीं रही है। यदि तुम लोग सुलझा सको तो सुलझाओ इसे। जब पिताश्री ने काकाश्री को निकाल दिया था तो संजय को भेजकर उन्हें फिर से यहां बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि विदुर का आना ठीक ही है। वो कैसे मित्र? वो ऐसे दुशासन कि विदुर की सोच तो एक दर्पण है जिसमें गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य की सोच की छवि देखी जा सकती है। विदुर के न होने में हमारा घाटा था। अरे अंगराज, तुम तो राजनीतिज्ञों की भांति बातें करने लगे। किंतु काकाश्री के लौट आने का परिणाम तो यही होगा ना मामाश्री, कि वे पांडवों को यहां बुलाने के लिए पिताश्री को मना लेंगे। और यदि पिताश्री ने ऐसा किया तो मैं खाना पीना छोड़ के भूखा मर जाऊंगा, या विष खा लूंगा, या अग्नि समाधि ले लूंगा, या अपनी ही छाती में अपनी कटार उतार दूंगा। चारों आप पीछे। सोच लीजिए मामाश्री, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। भांजे भांजे, तुम ये सदा प्राण त्यागने के लिए क्यों व्याकुल रहते हो? हाँ? पांडवों से मेरी घृणा तुम्हारी घृणा से कम नहीं है, परंतु मेरी घृणा ने मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक रखी। तुम्हें मैंने कई बार ये समझाया है कि युद्ध का पहला नियम यह है कि अपने शत्रु को पहचानो और ये भी समझने का प्रयत्न करो कि वो कौन सी स्थिति में क्या करेगा। और ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि उसका सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र कौन सा है। क्या तुम पांडवों के विषय में ये जानते हो? यदि जानते हो तो ये बताओ कि उनको अपने कौन से शस्त्र पर सबसे अधिक भरोसा है। भीम का प्रिय शस्त्र तो गदा है, और अर्जुन को अपने गांडीव पर भरोसा है, और ज्येष्ठ भ्राताश्री को अपने भाले पर। नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। उनका सबसे अधिक सशक्त, बलिष्ठ और दृढ़ शस्त्र है धर्म। धर्म। और वो ये समझते हैं कि ये शस्त्र चूक है, इसलिए वो महाराज के बुलाने पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास दांव में हार के गए हैं। वो तो खेल की मर्यादा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते भांजो। अर्थात अब हमारे पास 13 वर्ष है। 13 वर्ष, तो फिर चिंता क्यों करें? अरे 13 वर्ष बहुत होते हैं भांजो, बहुत होते हैं 13 वर्ष। अच्छा, ये चीज़ जो है वो मामा जी भी मानते हैं कि मतलब वो सही बात को फॉलो करते हैं और उनके रूल्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उसमें बेईमानी नहीं करते।
बट भीष्म पितामह जिस तरीके से आज उन्होंने क्रोध दिखाया, मुझे लगता है ये क्रोध उनको बहुत देर पहले बहुत सारी और सिचुएशंस में भी दिखाना चाहिए था। बस समटाइम्स इस तरह होता है ना कि इंसान जो है वो चीज़ों को नज़रअंदाज करी जाता है। भीष्म पितामह जो है वो आपको, क्योंकि वो ताज के प्रति जो है वो वचनबद्ध हैं, तो उस चीज़ को जो है वो करते जा रहे थे इग्नोर। और दूसरा जो है उनके क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पर उन्हें ये भी कहते हुए सुना कि वो ये नहीं चाहते कि धृतराष्ट्र जो है उसको पहले से एक मन उसका घायल है कि वो नेत्रहीन है, तो उस वजह से महाराज जो है वो नहीं बन पाया। सके। तो आगे से मजीद जो है वो इस चीज़ यानी कि मजीद डिस्टर्ब ना हो इस चीज़ को लेकर। तो बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो खामोश है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विदुर वाली जो बात थी ना, ये कुछ ऐसी थी कि वाकई में उनका जो एक गुस्सा था वो बहुत ज्यादा था, नहीं अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल। बाकी अभी आज की वीडियो में तो हमने यही देखा कि किस तरीके से विदुर जी को वापस बुला लिया गया है, जंग को फिर टाल दिया गया पता है। नहीं somehow, मुझे गलत भी लग सकता है बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो विदुर जी ने बात की है ना पांडु पुत्र से भी, हाँ, उसमें शायद मुझे ऐसा लगा जैसे वो समझा रहे हैं इस चीज को भी कि मतलब वो अपनी लिए एक तैयारी जो है ना वो शुरू करें अपने आप को दोबारा से बनाने की, या समहाउ ये भी कह लो कि जैसे वो हर चीज को सुनते हैं और समझते हैं और मानते हैं, तो मे बी उस पॉइंट से भी वो समझा रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो छल करता है, तो लेकिन आप जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हो तो मे बी उस चीज़ को भी वो समझाना चाह रहे हैं। बट हो सकता है मैं उतना, ऑब्वियसली विदुर जी की जो बातें हैं वो बहुत ही डीप होती हैं, तो ये ज़रूर बताइए कि जो बात वो समझा रहे थे वो किस कॉन्टेक्स्ट में लेकर समझा रहे थे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।